आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्ययन किया और इस एपिसोड में हम एस्रा के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। और एस्रा के ग्रंथ के 10 अध्याय है और इस ग्रंथ के अध्ययन करते वक्त मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा एस्रा के ग्रंथ का लेखक, तीसरा एस्रा के ग्रंथ का समय, चौथा एस्रा के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवां एस्रा के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां एस्रा के ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां एस्रा के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो अब हम पहले बिंदु पर आते हैं अर्थात प्रस्तावना को देखते हैं। एस्रा का ग्रंथ दूसरे इतिहास ग्रंथ को आगे बढ़ाता है और यह दर्शाता है कि किस प्रकार ईश्वर इस्राएलियों को बाबुल के निर्वासन से निकालकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। यह इस्राएलियों का दूसरा निर्गमन माना जाता है, लेकिन एक अवशेष ही अर्थात थोड़े ही लोग बाबुल छोड़कर कनान देश लौटने के लिए तैयार होता है। एस्रा बाबुल से 2 बार अलग अलग दलों का लौटने का वर्णन करता है। पहला दल जरुब्बाबेल की अगुवाई में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, अध्याय 1 से 6 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और दूसरा दल एस्रा की अगुवाई में लोगों को आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए निकलता है। अध्याय 7 से 10 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। लेकिन इन दोनों दलों के लौटने के बीच करीब 60 वर्ष का अंतराल है, जब एस्तर फारस की रानी बन गई थी। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, एस्रा का लेखक। ग्रंथ में यह नहीं लिखा गया है कि लेखक कौन है, लेकिन यहूदी परंपरा अर्थात तालमुद एस्रा को ग्रंथ का लेखक मानती है। एस्रा ने संभवतः 457 और 444 ईसा पूर्व के बीच में ग्रंथ की रचना की। एस्रा हारून वंश का था और अध्याय 7 1 से 5 तक में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। वह एक शिक्षित शास्त्री था और उसने संहिता का अध्ययन और अभ्यास किया था एवं उसे पढ़ाया भी था। अध्याय 7 1 से 12 तक में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। एस्रा एक धार्मिक व्यक्ति था और प्रभु पर दृढ़ विश्वास था। पापों के प्रति पश्चाताप की भावना थी उनके मन में। वह नेहमिया का समकालीन था। नेहमिया के ग्रंथ अध्याय 8 1 से 9 तक और अध्याय 12 36 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, एस्रा के ग्रंथ का समय। फारस के राजा सीरूस ने 539 ईसा पूर्व में बाबुल के राजा को पराजित किया और 538 ईसा पूर्व में यहूदियों को स्वदेश लौटने के लिए राजाज्ञा जारी की। 536 ईसा पूर्व में मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ, लेकिन 534 ईसा पूर्व में काम रुक गया। फिर 520 ईसा पूर्व में पुनः निर्माण कार्य शुरू हुआ और 515 ईसा पूर्व में निर्माण पूरा हो गया। सीरूस के शासनकाल में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ और दारा प्रथम के समय अंत हुआ। 3 अलग अलग समय में यहूदियों को बाबुल में निर्वासित किया था, अर्थात 606, 597 एवं 586 ईसा पूर्व में। और 3 अलग अलग समय में यहूदी बाबुल के निर्वासन से लौटे, अर्थात 538 ईसा पूर्व में जरुब्बाबेल की अगुवाई में, 457 ईसा पूर्व में एस्रा की अगुवाई में और 444 ईसा पूर्व में नेहमिया की अगुवाई में। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात एस्रा के ग्रंथ में क्रिस्त। एस्रा का ग्रंथ यह प्रकट करता है
कि ईश्वर दाऊद के वंश को सुरक्षित रखने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। सरुब्बाबेल जो यकोनिया का पौत्र है, दाऊद के वंश का है। पहले इतिहास अध्याय 3 17 से 19 और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 12 और 13 आप पढ़ सकते हैं इन बातों को जानने के लिए। ईश्वर की योजना अनुसार यूदा का अवशेष प्रतिज्ञा देश में लौटता है, क्योंकि मसीह संबंधी भविष्यवाणियाँ बाबुल में नहीं लेकिन इसी देश में बेतलेहम यरूशलेम सिय्योन में पूरी होनी थी। एसरा का ग्रंथ क्षमा एवं पुनरुद्धार का संदेश देता है, जो क्रिस्त के काम का प्रतीक है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात एसरा के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। और सबसे पहले हम मुख्य शब्द को देखते हैं। मुख्य शब्द मंदिर है। मंदिर एसरा का मुख्य विषय है। मंदिर का पुनर्निर्माण और अवशेष जो बाबुल से लौटा है, उनका आत्मिक, नैतिक एवं सामाजिक पुनरुद्धार। इज़राइल की उपासना और लोगों का नवीनीकरण किया गया। गैर यहूदी राजाओं पर भी ईश्वर का अधिकार स्पष्ट है, क्योंकि वे यहूदियों को स्वदेश लौटने, मंदिर का निर्माण करने में उनको प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और वचन कहता है, मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहाँ मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, यहाँ फिर एकत्रित करूँगा। मैं तुम्हें फिर उसी जगह ले जाऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया था। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 14 में इस भविष्यवाणी को हम देखते हैं और वह भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। अब हम देखते हैं मुख्य पद है अध्याय 1 वाक्य संख्या 3, अध्याय 7 वाक्य संख्या 10, अध्याय 1 वाक्य संख्या 3, जहाँ में लिखा गया है, ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य है। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर, इस्राएल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। और यह कथन वास्तव में राजा सीरूस की राजाज्ञा का भाग है। राजा सीरूस यहूदियों को प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। और एक दूसरा मुख्य पद है अध्याय 7 वाक्य संख्या 10। दूसरा मुख्य पद है अध्याय 7 वाक्य संख्या 10, जहाँ भी लिखा है, क्योंकि एसरा ने प्रभु की संहिता के अध्ययन में उसके पालन और इस्राएल की विधियों और रीति रिवाजों की शिक्षा में मन लगाया था। और इसको हम समझने का प्रयास करें। एसरा शास्त्री था, वह मूसा की संहिता का विशेषज्ञ था जिसे प्रभु इस्राएल के ईश्वर ने दिया था। एसरा लोगों को आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए बाबुल से निकला था। प्रभु की संहिता के अध्ययन और पालन के बिना लोगों का आत्मिक उद्धार नहीं हो सकता था। इसलिए एसरा ने प्रभु की संहिता के अध्ययन में मन लगाया था। अब हम देखते हैं एसरा के ग्रंथ का मुख्य अध्याय है एसरा अध्याय 6। इस अध्याय में मंदिर निर्माण की पूर्ति और प्रतिष्ठान का उल्लेख है। मंदिर निर्माण और उसकी प्रतिष्ठा ने अवशेष को पास्का पर्व मनाने और देश के गैर यहूदियों की अशुद्धता छोड़कर प्रभु इस्राएल के ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 6 वाक्य संख्या 21 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात एसरा के ग्रंथ का सर्वेक्षण। एसरा का ग्रंथ दूसरे इतिहास ग्रंथ को आगे बढ़ाता है और यह दर्शाता है कि किस प्रकार ईश्वर इस्राएलियों को बाबुल के निर्वासन से निकालकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 10 से 14 तक आप पढ़ सकते हैं। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। ईश्वर अपनी प्रजा के साथ है। उनकी महिमा के दिन अब ना रहे, फिर भी उनकी आत्मिक विरासत अब भी सुरक्षित है
और ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेगा। एसरा बाबुल से 2 बार अलग अलग दलों का लौटने का वर्णन करता है। पहला दल सरुब्बाबेल की अगुवाई में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए निकला था, अध्याय 1 से 6 तक में हम पढ़ते हैं। और दूसरा दल एसरा की अगुवाई में लोगों को आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए निकलता है। अध्याय 7 से अध्याय 10 तक इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला भाग है मंदिर का पुनर्निर्माण, अध्याय 1 से 6 तक। फारस का राजा सीरूस 529 ईसा पूर्व में बाबुल के राजा को पराजित करता है और 538 ईसा पूर्व में यहूदियों को स्वदेश लौटने के लिए राजाज्ञा जारी करता है। 2 सदियों पहले नबी इसाया ने यह भविष्यवाणी की थी कि मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, और यह भी कि राजा सीरूस के द्वारा यह कार्य संपन्न होगा। आप इसायास के ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य संख्या 28 से अध्याय 45 वाक्य संख्या 4 तक इसाया की इस भविष्यवाणी को पढ़ सकते हैं। संभवतः करीब 20-30 लाख यहूदी बाबुल में निर्वासित थे, लेकिन 538 ईसा पूर्व में उनमें मात्र 50,000 लोग ही कनान देश लौटने के लिए राजी हो गए। अधिकांश लोग बाबुल की सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते थे और 900 मील यात्रा करना नहीं चाहते थे और मंदिर के पुनर्निर्माण का कठिन काम करना नहीं चाहते थे। राजा दाऊद का वंशज सरुब्बाबेल की यरूशलेम की यात्रा में अवशेष की अगुवाई की। जो लोग लौटे वे यूदा, बेन्यामीन एवं लेवी वंश के थे। बाद में अन्य 10 वंश के प्रतिनिधि भी लौटे। मंदिर की नींव 534 ईसा पूर्व में डाली गई, लेकिन फारस के एक क्षत्रप ततन्या द्वारा विरोध किया गया, और इसको हम अध्याय 5 वाक्य संख्या 3 में पढ़ते हैं। उस विरोध के कारण 534 से 520 ईसा पूर्व तक काम बंद पड़ा था। नबी हगई और सकरिया ने लोगों को पुनर्निर्माण कार्य फिर से प्रारंभ करने के लिए उपदेश दिया। अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 से 2 तक में इन बातों को आप पढ़ सकते हैं। सरुब्बाबेल और प्रधान याजक योशुआ की अगुवाई में काम फिर शुरू हो गया। उसके बाद भी विरोध हुआ था, लेकिन राजा दारा ने राजा सीरूस की राजाज्ञा को खोज निकाला और काम को जारी रखने का आदेश दिया। मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य 515 ईसा पूर्व में पूरा हो गया। और इस ग्रंथ का दूसरा मुख्य भाग है लोगों का पुनरुद्धार, अध्याय 7 से अध्याय 10 तक। सरुब्बाबेल की अगुवाई में 538 ईसा पूर्व में पहला दल यरूशलेम के लिए रवाना हुआ था। 81 वर्षों के बाद एसरा की अगुवाई में अर्थात 457 ईसा पूर्व में एक और छोटा दल करीब 2000 लोग वापस आते हैं। याजक एसरा को लोगों और मंदिर के लिए फारस से आर्थिक सहायता लाने के लिए राजा अर्थसर्कसिस प्रथम से अधिकार मिलता है। ईश्वर लोगों को अपना संरक्षण प्रदान करता है। ईश्वर लोगों का आध्यात्मिक एवं नैतिक पुनरुद्धार करने हेतु एसरा का इस्तेमाल करता है। जब एसरा को पता चलता है कि लोगों और याजकों ने विजातीय स्त्रियों से विवाह किया है, उसने लोगों की ओर से पश्चाताप एवं विलाप करते हुए सुंदर मध्यस्थ प्रार्थना की। तब लोगों ने विजातीय स्त्रियों को और उनकी संतानों को त्यागने का निर्णय लिया, प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाया। अध्याय 9 से अध्याय 10 तक इन बातों को आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार लोगों का आत्मिक एवं नैतिक पुनरुद्धार हुआ। अब हम अंतिम बिंदु पे आते हैं, अर्थात हमारे लिए क्या शिक्षा है। एसरा का ग्रंथ यह दर्शाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर ने इस्राएलियों को बाबुल के निर्वासन से निकालने के लिए और मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए सहयोग देने के लिए एक गैर यहूदी
फारस के राजा सीरूस का इस्तेमाल किया, तो ईश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज क्रिस्तियों की सहायता के लिए ईश्वर गैर क्रिस्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। मनुष्य भले ही ईश्वर के साथ किए गए विधान को भूल जाए, ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 10 से 14 तक में आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। ईश्वर अपनी प्रजा के साथ है। उनकी महिमा के दिन अब ना रहे, फिर भी उनकी आत्मिक विरासत अब भी सुरक्षित है। आप लोगों ने एस्रा के ग्रंथ का अध्ययन किया। इन बातों को आप अपने मन में रखें और अब आप एस्रा के ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयास करें। आप और अच्छी तरह समझेंगे, यही मेरी आशा है। अगले एपिसोड में हम नेहेमिया के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे।